तो क्रिसु का तबीयत भी खराब हो गया है, पूरा गला बैठ गया इसका। बोलो क्रिसु कुछ। गला बैठा है मेरा। ऐसा आवाज आ रहा है, तबीयत खराब हो गया है क्रिसु का। तबीयत खराब हो गया आपका। और मैं भी अभी जब थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, अभी 3:30 बज गए हैं और अभी जाऊंगी नहाने। नहा करके रेडी वगैरह होंगी, कथा सुनने जाना है। बड़ी अम्मा के घर होता है कथा, वहाँ पे जाऊंगी सुनने के लिए। और अभी नहाना है, ब्रश वगैरह भी नहीं करना होता है, जस्ट ऐसे नहाना है। और रात में ना वो चिलन से को देने के बाद ये सर में ऑयल डाला जाता है सरसों का, मैंने डाला था। पहले वो निकाल लो सबसे पहले। ये अभी मैं ये कपड़े निकाल के रख लेती हूँ, नहा धो के फटाफट से आती हूँ। अगर जो लोग कुछ लोग नए कपड़े से करते हैं, कुछ लोग पुराने कपड़े से भी। बट आप अगर पुराने कपड़े से करते हो ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल नया कपड़ा से ही आपको करना है, पुराने कपड़े के साथ भी कर सकते हैं। सो अगर फर्स्ट साल में अगर आपने पुराने कपड़े से यूज़ किया है तो उसके साथ देखिए सारे हमने नया पुराना दोनों से किया है। सो अगर किसी साल ऐसा होता है ना कि नहीं हो पाता है, सो आप पुराने से कर सकते हैं। हम आप लोग को मैं दिखाती हूँ। इतना शानदार मौसम आज हुआ कि पूरा दिन अच्छे से निकल गया, पता नहीं चला, अभी तक प्यास लगी नहीं है। मतलब कंटिन्यू बारिश बारिश, और अभी भी बारिश हो रही है। बादल देखिए, मतलब इतने सारे अभी बादल हैं आकाश में, देखिए, और कंटिन्यू बारिश हो रही है। अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है। हल्की फुल्की से भी बारिश हो रही है। सो अभी नहा के आ जाते हैं, फिर आप लोग से मिलती हूँ, क्योंकि सर में हल्के फुल्के दर्द भी होने लगे हैं। और हैबिट जो है चाय पीने का, चाय मिलता नहीं है व्रत में, क्योंकि ये हैबिट होता है चाय पीने का। और आज के दिन कुछ भी नहीं पी सकते हैं, इस वजह से थोड़ी हल्के फुल्के सर में दर्द हो गए। सो भी जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा करके फिर मैं आती, फिर आप लोग से मिलती हूँ। रेडी हो गई और नया पुराना दोनों जितिया ले लिया। अभी जा रही हूँ कथा सुनने, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। सो हम लोग यहाँ पे कथा सुनने आ गए हैं, मैं और भाभी, बड़ी सासू माँ के घर पे। सो यहाँ पे बड़ी भाभी जो है वो कथा कहती हैं, और उनके कथा कहने के बाद वो मतलब बुक से कथा पढ़ती हैं। और उनके कथा कहने के बाद जो बड़ी सासू माँ होती हैं या फिर मम्मी जी, ये लोग कथा कहते हैं। तो मम्मी जी तो इस साल है नहीं यहाँ पे, इस वजह से बड़ी वाली सासू माँ ने ही कथा कही। और मतलब 5 कथा कहनी होती है, चिल्हन और सियारन की, अविजित बंधन गोसाई की। उसके बाद से हमने 5 कथा सुनी, उसके बाद प्रणाम किया। और जितिया को ना, जो नया पुराना दोनों जितिया को झिंगली का जो होता है लत्तड़, उसके पत्ते को ऊपर ले करके रख देते हैं वहाँ पे। और उसके बाद से जब पूजा वगैरह हो जाती है, उसके बाद से उसको हम लोग उठा करके लेके जाते हैं घर पे। सो यहाँ पे ना सब पूजा पाठ हो चुका था, कथा भी हो चुकी थी। उसके बाद से जो बुक में आरती था, सो वो भी हमने कर लिया, क्योंकि जिस बुक में ना कथा लिखी गई थी उस बुक में आरती भी दिया गया था। सो हमने वो वाली आरती पढ़ी, और आरती पढ़ के सब ने एक एक करके सब ने आरती की। हम लोग जितने भी लोग थे यहाँ पे, सब ने आरती की। और इसके बाद से हम लोग ने एक एक करके आरती कर ली। फिर हम लोग यहाँ पे, मैं क्रिसु को लेकर के नहीं आई थी, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था, उसको फीवर लग रहा था और कोल्ड एंड कफ हो चुका था। और यहाँ पे सब ने एक एक करके आरती कर ली। उसके बाद से हमने सबको सिंदूर लगाया, भाभी ने, बड़ी वाली भाभी ने सबको सिंदूर लगाया नाक से। उसके बाद हमने सबका आशीर्वाद लिया। सारे वीडियो क्लिप्स में शूट नहीं हो पाया। सो यहाँ पे पूजा पाठ जब हो जाता है तो मन को कितनी शांति मिलती है। किसका बच्चा है? क्या पहना है, क्या पहना है, क्या पहना है, दिखा दो।
सो भाभी ने वहाँ पर ना राघव को सबसे पहले जितिया वगैरह पहनाया। आने के बाद उसके बाद से मैं ऊपर में यहाँ पे आई, मतलब पूजा पाठ करने के बाद कुछ टाइम वहाँ पे भाभी के पास साथ बैठे वहाँ पे। उसके बाद से 10-15 मिनट बाद हम लोग आ गए। फिर यहाँ पर आकर मैंने कृषु को सारा जो जितिया होता है वो पहनाया जाता है। अभी मैंने सोने का जो जितिया होता है वो नहीं बनवाया है। उसके बाद से कृषु को जितिया सारा पहना दिया। और उसमें ना एक उठगन होता है, अगर आपका एक लड़का है तो आप एक जितिया लें, और एक गले में नहीं डाला जाता है तो 2 डाला जाता है, 2 पहना जाता है। उसके बाद से एक उठगन जो लोग जितिया देने आती है हमारे घर पे यहाँ पे देने आती है, वो उठगन भी देती हैं। जो वो उठगन होता है ना वो लड़के को पहना कर उनके गले में छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद से मैंने कृषु को जितिया पहनाया। जितिया पहना करके मैं यहाँ पर पतिदेव का आशीर्वाद ले रही हूँ। वो बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद से थोड़ी एनर्जी लॉस्ट हो चुकी थी, प्यास वगैरह कुछ भी नहीं लगी थी, बस क्या था ना सर में दर्द स्टार्ट हो चुका था, इस वजह से थोड़ा सा लो फील कर रही थी मैं। और बाकी सब अच्छे से अच्छे से मेरा पर्व पूरा हो गया था। अब पूरा तो मॉर्निंग में होता है। उसके बाद से मैंने ये उठगन कृषु के गले में छोड़ दिया और जितिया उतार करके मैंने ये पहन लिया। सो ये और पुराने वाला जो जितिया होता है उसको हम लोग गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।